महाकाल। आज हम बात करेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है। व्याख्या देख लेते हैं। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक, यूनानी अथवा लैटिन भाषा साइकोलोस से हुई है। साइको धन लोगोस से बना है। साइके का अर्थ आत्मा व लोगोस का अर्थ विज्ञान, साइंस है। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु एवं जन्य शास्त्र हैं। अरस्तु एवं जन्य दर्शन शास्त्र हैं। सर्वप्रथम मनोविज्ञान का नाम यूनान निवासी रुडोल्फ गोल्की के द्वारा किया गया। अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स 1845 से 1910 के मनोवैज्ञानिक को दर्शन शास्त्र के शिकंजे से मुक्त कर स्वतंत्र विद्या का रूप दिया गया है, इसलिए इन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स को, जिनका जन्म 1842 से 1910 के मध्य हुआ है, इनको दर्शन शास्त्र का अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, लैटिन शब्द साइके का अर्थ है। तो लैटिन शब्द साइको का अर्थ होता है आत्मा और सोल कहा जाता है। लैटिन शब्द साइके का अर्थ है आत्मा और लोगोस का अर्थ क्या होता है? विज्ञान होता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान अध्ययन है। तो मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? तो मनोविज्ञान जो है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। व्याख्या देख लेते हैं। मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा जो है व्यवहार का शुद्धिकरण शिक्षा कहलाता है। यहाँ बात करें मनोविज्ञान, अगर मनोविज्ञान की बात करें तो व्यवहार का अध्ययन होता है। अगर शिक्षा का व्यवहार का शुद्धिकरण की बात करें तो उसे ही शिक्षा कहा जाता है। स से शिक्षा और श से शुद्धिकरण हो जाएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि शिक्षा व्यवहार का शुद्धिकरण ही शिक्षा कहलाता है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार के शुद्धिकरण के लिए व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा है जो 19वीं से या 20वीं सदी में अमेरिका में पैदा हुई। शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा है जो कहाँ पर पैदा हुई? अमेरिका में पैदा हुई। नेक्स्ट है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय क्या है? तो मानव व्यवहार है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन जो है मानव व्यवहार कहलाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। तो वर्तमान समय में व्यवहार का विज्ञान क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। आत्मा का विज्ञान नहीं होगा, मस्तिष्क का नहीं होगा, चेतना का नहीं होगा, बाकी जो व्यवहार का विज्ञान है इसे क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आत्मा के विज्ञान के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान को माना जाता है, तर्क के विज्ञान के रूप में, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में या चेतना के विज्ञान के रूप में? निम्न में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये सही नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, हमने आत्मा के विज्ञान के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान को माना है, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है, चेतना के विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है, पर तर्क के विज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान का सही कथन नहीं है। नेक्स्ट है, व्याख्या देख लेते हैं। वुडवर्थ का मानना है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार के ढंग को अपनाता है। इसलिए वर्तमान में अगर आप मनोविज्ञान की बात करें तो व्यवहार को विज्ञान को ही क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपने आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उस चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये कथन जो है वुडवर्थ ने दिया है। ये परिभाषा किसने दी है? व्याख्या में हमने देखा है कि परिभाषा वुडवर्थ की है कि उसने पहले आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया। तो ये कथन किसका है? वुडवर्थ का कथन है। नेक्स्ट है, जे.बी. वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान का अध्ययन है। तो जे.बी. वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान का अध्ययन कहलाता है। ये किसके अनुसार है? जे.बी. वॉटसन ने। वॉटसन ने किस पर बल दिया है? वॉटसन ने व्यवहार पर बल दिया है। व से वॉटसन और व से व्यवहार। व्याख्या देख लेते हैं। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान व्यक्ति के पर्यावरण के संदर्भ में उसके क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वुडवर्थ ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यक्ति के पर्यावरण के संदर्भ में उसके क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वॉटसन का कथन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व विशुद्ध विज्ञान है। वॉटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व विशुद्ध विज्ञान है।
मैकडूगल का कहना है कि मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान के विकास की यात्रा में समर्थक हैं। 16वीं सदी में आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने माना है, प्लेटो ने माना है और डेकार्ट ने माना है। तो आत्मा का विज्ञान अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट समर्थन में है। मन और मस्तिष्क का विज्ञान पोम्पोलोजी और थॉमस रीड ने माना है। चेतना का विज्ञान विलियम वुंट, टिचनर, विलियम जेम्स, जेम्स सली और वाइब्स ने माना है। व्यवहार का विज्ञान किसने माना है? तो व्यवहार के विज्ञान मैकडूगल, पिल्सबरी, वॉटसन, थार्नडाइक, स्किनर ने व्यवहार के विज्ञान को अपनाया है। 21वीं सदी में व्यवहार के विज्ञान को ही अपनाया गया है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यह कथन किसका है? जो मनोविज्ञान है ये व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यह कथन जो है वॉटसन का है। वह से व्यवहार और वह से वॉटसन। तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यह कथन वॉटसन का है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक में परिवर्तन लाना चाहती है। तो शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक में व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। चेतना में परिवर्तन नहीं लाना चाहती, आत्मा भी नहीं है, मस्तिष्क भी नहीं है, बाकी व्यवहार में परिवर्तन लाना ही हमारा शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट है पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट के द्वारा की गई और कहाँ की गई? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। व्याख्या देख लेते हैं। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर की कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में विलियम वुंट ने विश्व में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। तो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विलियम वुंट ने स्थापित की। और कहाँ पर की? लिप्जिंग शहर में। कब की? 1879 ईस्वी में की। भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1915 में कोलकाता में सेनगुप्त के द्वारा स्थापित की गई। तो 1915 में भारत में स्थापित की गई और 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापित की गई। और भारत में कहाँ स्थापित की गई? कोलकाता में स्थापित किसके द्वारा की गई? सेनगुप्त के द्वारा की गई। नेक्स्ट है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला लिप्जिंग शहर में। और कहाँ पर? जर्मनी में। और कब की गई? 1879 में स्थापित की गई। नेक्स्ट है विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? तो विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं। तो जर्मनी के विलियम वुंट जो है पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए जाने जाते हैं। तो जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं। तो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो कब स्थापित की थी? 1879 में स्थापित की थी। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह कौन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के पिता थार्नडाइक को कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह थार्नडाइक को कहा जाता है। व्याख्या है शैक्षिक विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थार्नडाइक अमेरिकी निवासी माने जाते हैं। अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थार्नडाइक के गुरु विलियम जेम्स को माना जाता है। तो मनोविज्ञान का जनक थार्नडाइक के गुरु विलियम जेम्स को माना जाता है। तो थार्नडाइक के गुरु कौन थे? विलियम जेम्स थे। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को माना जाता है। और अमेरिकी निवासी थार्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं तो विलियम जेम्स हैं। विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की है। व्याख्या है विलियम जेम्स 1842 से 1910 का जन्म न्यूयॉर्क शहर अमेरिका के एक धनी एवं प्रतिभाशाली परिवार में हुआ है। विलियम जेम्स को प्रकार्यवाद का एक अग्रदूत माना जाता है। अगर आपसे पूछ ले प्रकार्यवाद का एक अग्रदूत माना जाता है तो विलियम जेम्स को माना जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन स्किनर का है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। अगर आपसे सीखने से संबंधित विषय की बात करें तो उस पर स्किनर सही हो जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित। यह कथन स्किनर का है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। स्किनर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो अध्ययन एवं सीखने से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार या व्यक्तित्व आ जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर क्या आ जाता है? संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व आ जाता है। शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन शिक्षा मनोवैज्ञानिक कहलाता है। पील महोदय का कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान
शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को उनके अपने विद्यार्थियों के विकास को समझने, उनकी क्षमताओं की सीमाओं और विस्तार को जानने और उनके सीखने की प्रक्रियाओं से अवगत होने में सहायता करता है। C.H. जूड का कथन है कि जन्म से लेकर परिपक्वता तक C.H. जूड का मानना है कि जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक के विकास क्रम में प्राणी के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उनकी व्याख्या तथा विवेचन करने वाले विज्ञान को शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। कौर सैनिक ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों की शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। नेक्स्ट है परिभाषा है क्रो एंड क्रो की है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन करता है। क्रो एंड क्रो की कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था जो सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। स्टीफन का मानना है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन है। अगर क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन की बात करें तो स्टीफन का कथन है। प्रोफेसर ट्रो ने कहा है कि शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोविज्ञान अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। ये इम्पॉर्टेंट है। क्रो एंड क्रो वाली के सीखने के अनुभव का वर्णन करना व्याख्या करता है। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का जो वर्णन करता है ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है। जेम्स ट्रेवर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोविज्ञान सिद्धांतों तक खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा के समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। वुडवर्थ का मानना है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यक्ति के व्यवहार का विज्ञान है। वुडवर्थ ने किस पर बल दिया? हमेशा व्यवहार पर बल दिया है। एलिस क्रो के कथन है शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व्यक्तित्व आ जाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन स्किनर का है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तित्व आ जाता है। तो कथन किसका है? ये कथन स्किनर का है। नेक्स्ट है किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के संबंधी अनुभव का वर्णन करता है। तो ये हमने पढ़ा था अभी कि क्रो एंड क्रो का कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व्याख्या करता है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। यह कथन जो है ट्रो का है। ट्रो की कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये परिभाषा किसने दी है? तो कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। यह परिभाषा E.L. पील ने दी है। E.L. पील की परिभाषा है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये शिक्षा का विज्ञान है। नेक्स्ट है ये किसने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास में का व्यवस्थित अध्ययन है। तो यह कथन किसने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। तो विकास का व्यवस्थित अध्ययन की बात J.F. स्टीफन ने की है। J.S. स्टीफन ने अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन की बात की है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोगों को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। यह कथन एलिस क्रो का है कि शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए गए किस विधि से? वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं। अगर मानव प्रतिक्रियाओं की बात करें तो एलिस क्रो का कथन सही हो जाएगा कि मानव प्रतिक्रियाओं के सिद्धांतों को प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो यह कथन एलिस क्रो का है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक शिक्षक को अनेक धारणाओं उन सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति की योग देता है। यह कथन कुप्पुस्वामी का है कि मनोविज्ञान शिक्षक को अपने धारणाओं और सिद्धांत प्रदान करके उन्नति की योग देता है। यह कथन कुप्पुस्वामी का है। उन्नति के योग देता है तो ये कुप्पुस्वामी का कथन है। ठीक है, उन्नति के योग से आप याद रख सकते हैं कि कुप्पुस्वामी का कथन है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है यह अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है। अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है यह अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान के क्षेत्र है। मनोविज्ञान की दो प्रमुख शाखा हैं, मौलिक मूलभूत या सैद्धांतिक शुद्ध या प्योर मनोविज्ञान, और दूसरा है व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त या मनोविज्ञान है। तो मौलिक मूलभूत और सैद्धांतिक मनोविज्ञान का प्रतिपादन में क्या क्या आता है? सामान्य मनोवैज्ञानिक जो है मूलभूत मनोविज्ञान में आएगा,
असामान्य मनोविज्ञान होता है सामाजिक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादक किसने कहा है? जीन पियाजे ने किया है। पशु मनोविज्ञान के प्रतिपादक थार्नडाइक हैं। विभेदक मनोविज्ञान, गतिशीलता मनोविज्ञान और तुलनात्मक मनोविज्ञान, ये सारे हैं मूलभूत, ये सारे मौलिक मनोविज्ञान हैं। और व्यवहारिक मनोविज्ञान की बात करते हैं हम, तो इसमें अप्लाइड मनोविज्ञान होगा। इसमें मनोविज्ञान नियमों एवं सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप से व्यवहार में लाने की चेष्टा करते हैं। अनुप्रयुक्त का मतलब होता है अनुप्रयोग करना, अप्लाइड करना जीवन में, व्यवहार को अपने जीवन में उतारना या प्रयोग करना ही व्यवहारिक अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कहलाता है। तो इसमें मनोविज्ञान नियमों और सिद्धांतों की क्रियात्मक रूप से व्यवहार में लाने की चेष्टा की जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान इसी व्यवहारात्मक पहलू से संबंधित है, जिसमें पहला है नैदानिक एवं चिकित्सा मनोविज्ञान, जिसको हम अप्लाई करते हैं, चिकित्सा को हम अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करते हैं, इसलिए इसे व्यवहारिक अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कहा जाता है। औद्योगिक मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है। बाल मनोविज्ञान के माध्यम से हम बच्चों को अच्छे पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उनके बारे में जानते हैं और उनको जानकर उनकी चीज़ों को समझते हैं और उसी हिसाब से उनको हमको गाइड करते हैं। विद्यालय मनोविज्ञान है, प्रौढ़ मनोविज्ञान है, परा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, जिनको हम दैनिक जीवन में अप्लाई करते हैं उसको व्यवहारिक मनोविज्ञान कहा जाता है। और जो मौलिक मनोविज्ञान है, ये सारे हैं, ये मौलिक मनोविज्ञान कहलाते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित एक शाखा है? जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह व्यवहारात्मक मनोविज्ञान से संबंधित एक शाखा है। यहाँ हमने देखा था शिक्षा मनोविज्ञान ये किससे संबंधित है? तो व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का एक पार्ट है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है, तो शिक्षा मनोविज्ञान किसकी शाखा है? तो व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? जो आर्थिक मनोविज्ञान है, जो इकोनॉमिकल साइकोलॉजी है, ये क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी असामान्य मनोविज्ञान हमने पढ़ा है ऊपर, औद्योगिक मनोविज्ञान पढ़ा है, पशु मनोविज्ञान पढ़ा है, पर आर्थिक जो इकोनॉमिकल साइकोलॉजी है ये मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? जो व्यक्तिगत समानताएं हैं, जो व्यक्तिगत समानताएं शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। मूल्यांकन शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र है। पाठ्यक्रम का निर्माण भी हम शिक्षा में लेते हैं, अधिगम भी हम शिक्षा में लेते हैं। बाकी जो शैक्षिक मनोविज्ञान व्यक्तिगत समानता है शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान के सामान्य क्षेत्र वंशानुक्रम एवं वातावरण, विकास, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत समानता इसका क्षेत्र नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता जरूर है, मतलब व्यक्तिगत असमानता जरूर है, बाकी व्यक्तिगत समानता जो है ये शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। तो वंशानुक्रम, वातावरण, विकास, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत विभिन्नता है, व्यक्तिगत समानता है, इसका क्षेत्र नहीं है। अधिगम प्रक्रिया, पाठ्यचर्या, निर्माण एवं विकास, विशिष्ट बालक, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास, निर्देशन एवं परामर्श, मापन एवं मूल्यांकन, समूह गतिशीलता, अनुसंधान, अनुशासन संबंधी शिक्षा की समस्या का अध्ययन आदि। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के 5 क्षेत्र हैं। अधिगमकर्ता, शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप, सीखने की अधिगम परिस्थिति, मापन एवं मूल्यांकन, निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य हैं। गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के 4 क्षेत्र हैं। बालक के विकास, विकास प्रक्रिया, बुद्धि की प्रकृति, भाषा एवं चिंतन, अधिगम शिक्षण प्रक्रिया, विद्यार्थियों के विकास का मूल्यांकन, बालक का निर्देशन, व्यक्ति संबंधी समाजनात्मक समस्या एवं शिक्षण संबंधी शिक्षक शिक्षार्थी संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना, ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र नहीं है। बाकी शिक्षा मनोविज्ञान जो है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव का व्यवहार है, ये कथन भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव का व्यवहार का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु मार्ग प्रशस्त करता है, ये तीनों कथन सही हैं। बाकी शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य दर्शन शास्त्र का केंद्र है, ये कथन गलत होगा, ये असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? तो खेलों का जो प्रशिक्षण है ये शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने की प्रक्रिया आती है, मापन मूल्यांकन आता है और पाठ्यक्रम निर्माण आता है। बाकी जो खेलों का प्रशिक्षण है ये शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट है, लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभि या केंद्रीय क्षेत्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसका अधिगम विषय वस्तु जो है यह
शिक्षा मनोविज्ञान का लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभि क्षेत्र नहीं है, बाकी अधिगमकर्ता इसका क्षेत्र है, अधिगम प्रक्रिया है, अधिगम परिस्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित हैं। तो अध्यापक की अभिवृत्ति एप्टीट्यूड की बात करें और बिहेवियर की बात करें शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित हैं। तो अधिगम परिस्थिति से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में शिक्षार्थी आते हैं, सीखने की प्रक्रिया आती है, सीखने की परिस्थिति आती है और निर्देशन मानसिक स्वास्थ्य होता है। ऑप्शन नंबर 4 तो सही हो जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की परिस्थिति और निर्देशन और मानसिक स्वास्थ्य आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षक से होता है, शिक्षण से भी होता है, कक्षा कक्ष वातावरण से भी होता है और विद्यार्थी से भी होता है। इसमें उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट है शिक्षा मनोवैज्ञानिक संबंधित हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता से संबंधित है, अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है और अधिगम स्थितियों से संबंधित है। इसमें उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है, अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से और अधिगम स्थिति उपयुक्त सभी से संबंधित है। नेक्स्ट है शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तो शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अधिगम करने वाले शैक्षिक मनोविज्ञान जो है अधिगम करने वाले से संबंधित है, अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है और अधिगम स्थिति संबंधित है। बाकी शैक्षिक मनोविज्ञान समाज से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला गलत होगा, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा जो है ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो पारेंद्रिक ज्ञान जो है वह शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत वंशानुक्रम में वातावरण आते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता आती है, अधिगम प्रक्रिया आती है। नेक्स्ट व्याख्या है पर मनोविज्ञान के अंतर्गत पुनर्जन्म और टेलीपैथी जैसे अंतर्द्रीय व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। प से परा मनोविज्ञान क्या कहा जाता है। तो मनोविज्ञान में पुनर्जन्म और टेलीपैथी जैसे अतीन्द्रिय व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो प से परा व प से पुनर्जन्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ के क्षेत्र में सर्वाधिक उपयुक्त है, इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो है सामान्य क्षेत्र की मनोविज्ञान की तुलना में सीमित है, ये कथन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समप्रत्यय निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है। समप्रत्यय निर्माण जो है शिक्षा मनोविज्ञान के सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। समप्रत्यय निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान के सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। व्याख्या देख लेते हैं। अधिगम प्रक्रिया में मानसिक क्रियाएं जैसे स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान, समप्रत्यय निर्माण तथा सीखने के नियम एवं सिद्धांत आते हैं। नेक्स्ट है अधिगम समस्याओं का निदान एवं उनका उपचार शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो अधिगम समस्याओं का निदान एवं उनका उपचार शिक्षा मनोविज्ञान के अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है। तो अधिगम समस्याओं का निदान एवं उनका उपचार जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अधिगम की प्रक्रिया है। ठीक है, निदान और उपचार क्या है, अधिगम की प्रक्रिया है। ठीक है, परिस्थिति हो नहीं सकती, प्रक्रिया हो नहीं सकती, अधिगम करता नहीं हो सकता, पर निदान और उपचार हम अधिगम प्रक्रिया में आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मानसिक रोग जो है वह शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर 4 तो सही होगा। बाकी सीखने की प्रकृति शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। मानव व्यक्तित्व अभिवृत्ति उसका विकास आता है, व्यक्तिगत भेद आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। तो सीखने का स्टेटस जो है यह केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। सीखने की स्थिति है, सीखने वाला है, सीखने की प्रक्रिया है, पर जो सीखने का स्टेटस है यह शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है। तो अधिगम प्रक्रिया जो है वह शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है। यह शिक्षण अधिगम एवं अधिगमकर्ता का अध्ययन है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है कि यह मनोरोगों का अध्ययन है, ये कथन भी गलत है। बुद्धि का परीक्षण का अध्ययन है, ये कथन भी गलत है। यह संज्ञानात्मक
प्रक्रियाओं का अध्ययन है, ये कथन भी गलत है। बाकी यह शिक्षण अधिगम एवं अधिगमकर्ता का अध्ययन है, ये कथन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक यह शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित हैं? तो अधिगम परिस्थिति से संबंधित है। अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया जो है वह अधिगम परिस्थिति से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान में आत्म प्रत्यय, बुद्धि, रुचि व अभिप्रेरणा का अध्ययन किया जाता है। आत्म प्रत्यय, बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा का अध्ययन किया जाता है। जाति का अध्ययन किया नहीं जाता, लिंग का अध्ययन नहीं किया जाता, शारीरिक संरचना का अध्ययन नहीं किया जाता। बाकी आत्म प्रत्यय मतलब हमारे व्यवहार का, हमारी आत्मा का, बुद्धि का, रुचि का और अभिप्रेरणा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, धनात्मक विज्ञान और व्यवहारात्मक विज्ञान जो है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, अनुप्रयुक्त है मतलब अप्लाइड है, सामाजिक है, विकासशील है, विधेयात्मक, धनात्मक या सकारात्मक है और स्वीकारात्मक होती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक भी होती है, व्यवहारिक भी होती है, अनुप्रयुक्त भी होती है, सामाजिक भी है, विकासशील, विधेयात्मक और सकारात्मक होती हैं। ठीक है, और प्रयोगात्मक है, विशिष्ट है, अकादमिक विषय है। एकेडमिक, इसमें विद्यार्थियों के व्यवहार, सूचना, सिद्धांत की विधियाँ शामिल हैं। अकादमिक का मतलब होता है शिक्षार्थी का व्यवहार, सूचना और सिद्धांत। शिक्षात्मक होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान आदर्श मूलक या नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, बाकी अप्लाइड साइंस है मतलब अनुप्रयुक्त विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, बाकी आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। नंबर फोर्थ गलत होगा। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान है तो अनुप्रयुक्त विज्ञान है या व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है तो एक मानक विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है मानक विज्ञान नहीं है। बाकी शिक्षा मनोविज्ञान एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है, शिक्षा का विज्ञान है, एक धनात्मक विज्ञान है, एक पर एक मानक मनोविज्ञान नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट है, शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो रिक्त स्थान के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है। तो शिक्षण और अधिगम में सहायता करती है। जो शैक्षिक मनोविज्ञान है या शिक्षा मनोविज्ञान है वह शिक्षण और अधिगम में सहायता करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है? तो यह शिक्षण और अधिगम से संबंधित विज्ञान है, यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नियामक जो विज्ञान है वह शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है। हमने पढ़ा है कि व्यवहारात्मक विज्ञान जो है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, धनात्मक या विधेयात्मक है, अनुप्रयात्मक या अप्लाइड विज्ञान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? यह एक मानकीय विज्ञान है, यह कथन गलत, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है। व्यवहार परक विज्ञान है, सामाजिक है, धनात्मक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? तो यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है, यह कथन सही नहीं है। बाकी यह सुसंगठित जो शिक्षा मनोविज्ञान है सुसंगठित, व्यवस्थित, सात भौतिक तथ्यों का एकीकरण है, यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग है, हमेशा सत्य की खोज में रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? तो अनुप्रयुक्त अप्लाइड मनोविज्ञान जो है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है विकासशीलता। जो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय जो वस्तु है उसके लिए सबसे उपयुक्त पद कौन सा होगा? विकासशीलता है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शैक्षिक मनोविज्ञान अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक में की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ, अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति विकासशील विज्ञान कहलाती है, जिसमें हमें बच्चों के बारे में, अंतर्दृष्टि के बारे में जानकारी मिलती है या अन्वेषण की विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति विकासशील कहलाती है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ धनात्मक विज्ञान है, यह कथन उपयुक्त सही है। नेक्स्ट है,
शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान जो सकारात्मक विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है, ये तथ्यों को तर्क एवं नैतिकता की दृष्टि से लेती है जैसा कि उन्हें होना चाहिए, तो ये कथन उपयुक्त सही नहीं है। बाकी ये जैसे कि तैसे, ये तथ्यों को जैसे हैं वैसे उसी तरह ले लेती है, ये कथन सही है। ये तथ्यों को जैसे हैं वे कार्य करते हैं उसी तरह लेती हैं जैसे, ये बालक व्यवहार को जैसा है उसी तरह लेती हैं, ये कथन सारे सही हैं। बाकी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, ये तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती हैं जैसा कि उन्हें होना चाहिए, तो कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित है, तो ये कथन सही होगा, क्योंकि कोई भी शिक्षा मनोविज्ञान जो है केवल शिक्षा से संबंधित नहीं है, हमारे व्यवहार से संबंधित है, बालक के मानसिक विकास से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो जाएगा। मनोविज्ञान शिक्षा के सिद्धांतों एवं परिणामों को शिक्षा के अनुपयोगी शिक्षा संबंधित मनोविज्ञान, ये कथन भी सही है कि जो मनोविज्ञान के सिद्धांत एवं परिणामों व शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोविज्ञान के पक्ष का होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। बाकी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? तो ये तर्क, दर्शन और नैतिकता से संबंधित है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है। बाकी यह शैक्षिक मनोविज्ञान यह शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता व्यवहार का अध्ययन करता है। यह अधिगमकर्ता व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। यह अधिगमकर्ता व्यवहार के संबंध में शिक्षार्थी वर्तमान व्यवहार में क्या और क्या हो रहा है से संबंधित है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? विकासात्मक विशेषताएं जो है वह अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में जो कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, तो विकासात्मक विशेषताएं जो वह अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। अधिगम में हम क्या करते हैं? प्रत्यक्षीकरण करते हैं, चिंतन करते हैं, लेखन वार्तालाप करते हैं। अधिगम के लिए अभिप्रेरणा होती है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति इसे बनाती है, तो व्यवहारिक विज्ञान बनाती है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यह एक असंगठित है, तो ये कथन ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल 4 जो है ये सही नहीं है। ठीक है, यह असंगठित है, ये कथन गलत है। बाकी शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये एक सकारात्मक विज्ञान है, व्यवस्थित विज्ञान है, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग है। बाकी यह असंगठित है, ये कथन कहना गलत होगा। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? तो यह शुद्ध विज्ञान है, यह कथन गलत है। बाकी वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है, सैद्धांतिक सार्वभौमिक है, कार्यकरण आधारित है। व्याख्या देख लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक मानी जाती है, लेकिन यह शुद्ध विज्ञान है, यह अनुप्रयुक्त विज्ञान नहीं है, क्योंकि यह शुद्ध विज्ञान नहीं है, यह अनुप्रयुक्त विज्ञान है, मतलब अप्लाइड साइंस है। शिक्षा मनोविज्ञान नियम, सिद्धांतों एवं तथ्यों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करके बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान आयामों का अध्ययन है, यह कथन उपयुक्त सर्वाधिक सही है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की वह शाखा जो मुख्यतः शिक्षा की समस्याओं, प्रक्रियाओं, उत्पादों से संबंधित है, तो शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित है कि मनोविज्ञान की वह शाखा जो मुख्यतः शिक्षा की समस्याओं, प्रक्रियाओं, उत्पादों से संबंधित है, ये शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? तो इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सी कसौटी जो शिक्षा मनोविज्ञान के विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? तो इसके सिद्धांतों नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। बाकी इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि है, इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य हैं, इसमें वर्तमान के ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता, ये कथन असत्य हो जाएगा। बाकी शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति विभिन्नता को ध्यान रखना सिखाता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को मापन की विधियों से परिचित कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? तो यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो यह शिक्षा मनोविज्ञान को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, ये सबसे सही है। नेक्स्ट है शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है, तो बालक के सर्वांगीण विकास है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण सुधार करना है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि इसमें शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार और वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है, ये इसका कथन सही नहीं है। बाकी शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांत और नियम को स्थापित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अपने अध्ययन की विधियों का एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है जैसे कि गणित एवं भौतिक विज्ञान, ये कथन असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान के अनेक शाखाओं में से एक है जो मुख्य रूप से संबंधित है। तो शिक्षा की समस्या प्रक्रिया में उत्पाद से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान के अनेक शाखाओं में से एक है जो मुख्य रूप से संबंधित है। तो शिक्षा की समस्या प्रक्रिया में उत्पाद से संबंधित है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह शिक्षक को मदद करता है, उपयुक्त तो सभी के लिए मदद करता है। बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या देख लेते हैं। मनोविज्ञान की शिक्षक के लिए उपयोगिता, विषय वस्तु के चयन एवं आयोजन में जो मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है, वह शिक्षक को किस में हेल्प करता है? विषय वस्तु का चयन आयोजन में हेल्प करता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने हेतु, छात्रों को जानने हेतु, सामाजिकता प्राप्त करने हेतु, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान हेतु, छात्रों के निर्देशन हेतु, मूल्यांकन एवं परीक्षण हेतु, विशिष्ट छात्रों की समस्या समाधान हेतु, प्रयोग एवं अनुसंधान हेतु, अनुशासन स्थापित करने हेतु, मानव संबंधों में सुधार हेतु, अध्यापन की कला और तकनीक सुझाना, रचनात्मक अनुशासन स्थापित करने में सहायक होना, समस्यात्मक बच्चों की सहायता करना, बच्चों को जानने में शिक्षकों की सहायता करना है। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक उपयुक्त सभी होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता को ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है, तो स्वयं को जानने में सहायता करता है, छात्रों को जानने में, कक्षा की समस्या को जानने में, और शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षक को उपयुक्त सभी में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के उपाय देता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, पहला और दूसरा, कि स्वयं के ज्ञान के व तैयारी के बारे में जानकारी देना के लिए और बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। नेक्स्ट है शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में वह है, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में है वह उपयुक्त सभी हो जाएगा। उच्च शिक्षण विधियों में प्रयोग करने में है, बालकों की व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में है, कक्षा की समस्या को समाधान में, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ दिए जा रहे हैं, उपयुक्त निहितार्थ का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 तीनों जो है सही है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ बालकों की विकासात्मक विशेषताओं को समझना है, बालकों की समूह गत्यात्मक को समझना है, शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना है। नेक्स्ट है एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है क्योंकि यह अधिगम करता है, उसके शारीरिक गुणों को समझने में सहायता करता है। तो एक शिक्षक के लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है क्योंकि अधिगम करता है, उनके शारीरिक गुणों को समझने में सहायता करता है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक के लिए
इसलिए करना चाहिए तो ताकि शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। नेक्स्ट है शिक्षा शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है, उपयुक्त सभी में मदद करता है, स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी में, बच्चों के चरित्र में, उचित शिक्षण विधियों के उपयोग में, उपयुक्त सभी में मदद करता है। नेक्स्ट है एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है बालकों एवं विद्यार्थियों को समझना है। नेक्स्ट है एक शिक्षक को रिक्त स्थान करना चाहिए, व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना जब विद्यार्थी ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। एक शिक्षक को जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करती है, तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की कैसे सहायता करती है? उपयुक्त तो सभी में सहायता करती है, विकास की विशेषताओं को समझने में, व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने में, बालकों की समस्याओं को समझने में।